ए खुदा इल्म की रोशनी दे हमें, ए खुदा इल्म की रोशनी दे हमें जिंदगी। दुरूद सलाम हो मेरे और आपके दोनों जहाँ के सरवर कौनेन ताजदार बता अहमद मुस्तफ़ा ताहा व यासीन मुज़्ज़मिल व मुद्दसिर काली कमरी वाले रहमतुल लिल आलमीन पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने इस रुए ज़मीन पर सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए रहबरों को मबऊस फरमाया, नबी व रसूल को मबूस किया। आखिर में मेरे और आपके ताजदार बता मुहम्मद किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। फिर ऐलान हुआ अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज़रात गिरामी, इस दीन को फैलाने के लिए साहबे किराम, ताबाइन, तबे ताबाइन, कुतुब व अब्दाल, बुजुर्गाने दीन चल पड़े और हर शख्स तक मोहम्मद किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन पहुँचे। इसकी फ़िक्रों में जद्दोजहद में लग गए। कोई मशरिक़ निकल पड़ा, कोई मगरिब, कोई शुमाल, कोई जुनूब। फिर ज़रूरत आन पड़ी तलवार की तो मुजाहिदीन पैदा हुए, जिहाद किया, दीन को आम किया। अब लोग इस बात पर एतराज़ करते हैं, कहने वाले चाहे कुछ भी कहे, जंग व जिदाल किताल के ज़रिए से नाउज़ बिल्लाह ईमान को फैलाया गया, ऐसा नहीं। इसकी एक मिसाल समझो। मिसाल इसलिए है कि वज़रबल्लाहुल अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। अल्लाह तबारक व तआला मिसालों से बातें समझाते हैं कि सुन्नतुल्लाह है, अल्लाह का तरीका है, ताकि लोग इस बात को समझे, क्योंकि मिसाल से बात समझ में आती है। अब हमारे जिस्म के अंदर कोई बीमारी ऐसी हो जाए, एक बीमारी है ना, कीड़ा आ जाता है, तो डॉक्टर कहता है ये पैर काटना पड़ेगा। वो कौन सी बीमारी आप जानते होंगे, तो ये पैर काटना पड़ेगा, या ये पैर सड़ गया, इस चीज़ को निकाल दो, अगर नहीं काटोगे तो भी चलते चलते पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। पैर काटने की नौबत आती है तो पैर काट दिया जाता है कि ज़िंदगी बच जाए, क्योंकि ये अब कुछ काम का नहीं। तो ऐसे ही इन लोगों का हाल था। अल्लाह ने कह दिया कि या रसूलल्लाह, ए मेरे हबीब, ए मोहम्मद किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे भेजे हुए रसूल, ये लोग ईमान नहीं लाने के, ये लोग ईमान नहीं लाने के।
ने साफ कह दो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरे लिए मेरा दीन है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है। अब क्या करो, उक़्तुलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में इनको कत्ल करो। क्या करो, क्योंकि अगर ये रहेंगे तो ये बिगाड़ पैदा करेंगे। क्या करेंगे? बिगाड़ पैदा करेंगे। उनको साफ करो। तो जब भी हुक्म इलाही आया, कुरान मजीद के अंदर आयतें पढ़िए, सुनिए, समझिए, साफ तौर से कहा गया अब इनको साफ करो। अबू जहल जानता लेकिन ईमान नहीं लाने का, कत्ल करो, कत्ल किया गया। हजरात गिरामी, मुजाहिदीन ने इस दीन को फैलाने के लिए जो कुर्बानियाँ दी कोई मामूली नहीं है। करीब अजीज अपने आइज़ा को कुर्बान किया, सब्र किया, सब्र किया और अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। इसलिए फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाता है उसे मुर्दा मत कहो, वो तो जिंदा है। अल्लाह उनको रिस्क पहुंचाता है, अल्लाह उनको रिस्क पहुंचाता है। देखो, एक ये तबका जो जंग के अंदर शहीद हुए, जिन्हें शुहदा का खिताब मिला, जिसके फ़ज़ाइल कुरान के अंदर वाज़े कर दिया गया कि ये मुर्दा नहीं, ये ज़िंदा है। क्या है? ज़िंदा जावेद। वहुम यर्ज़ुकून, और इनको अल्लाह की तरफ से रिस्क मिलता है, इनको अल्लाह की तरफ से रिस्क मिलता है। कुर्बानियाँ, कोई अपने बच्चे को कुर्बान किया, किसी ने अपने शोहर को कुर्बान किया, अल्लाह के रास्ते में दीन फैलाने के लिए जाओ। अजीब मंजर है, कोई मामूली बात नहीं थी। आमने सामने तलवारबाजी, आमने सामने की लड़ाई, वही मर्द मुजाहिद। सुभान तेरे कुदरत। एक तबका कलम पकड़ा। क्या? एक तबके ने कलम के जरिए से जिहाद किया, बातिल के खिलाफ कहा, बातिल के खिलाफ कहा और हक बात को अवाम के सामने वाज़े किया और अल्लाह के अहकाम को, नबी के बताए हुए तरीके को, अहादीस को दुरुस्त साबित करते हुए लोगों तक पहुंचाया, इल्म लोगों तक पहुंचाया। एक ये तबका कलम के साथ जिहाद किया, जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। क्या दी? बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। एक हदीस अगर गलत हो जाए या उसको सही सनद के साथ या उसको जमा करना है या उसको जानना है या इल्म में नहीं है, उसके लिए कई दूर का सफ़र करते थे कि ये हदीस सही सनद के साथ सही है, बेहतरीन तरीके से हमें किस तरह मिले। ये हदीस किसके पास है? इस इल्म को हासिल करने के लिए और हासिल करने के बाद लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत जद्दोजहद की। हज़रात गिराम, कुर्बानियाँ हुई इस दीन को फैलाने के लिए, बहुत सारी कुर्बानियाँ हुई। आसानी से न मेरे पास ये दीन आया, आसानी से न आपके पास ये दीन व इल्म आया। इसके लिए बहुत मेहनतें, बहुत मशक्क़तें और बहुत लोगों को कुर्बान किया गया। शहर बदर होना पड़ा और कभी हिजरत होना पड़ा। लोगों ने शहर से बाहर निकाल भी दिए, शहर बदर जिसे कहा जाता। दोस्तों, बुजुर्गों, लेकिन हक पर जमे हुए रहे कि अल्लाह का लाया, अल्लाह के जो अहकामात हैं और नबी का जो दीन है वह अवाम तक, आने वाली उम्मत तक सही सालिम कैसा पहुँच जाए, अब हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि नबी ने कहा, हाज़रीन
गायबीन तक ये बात पहुंचा दे। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरी जिम्मेदारी मुकम्मल हुई, अब आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए फरमाया कि अहले इल्म हजरात, अहले इल्म हजरात, अहले इल्म हजरात वो शख्स दोस्तों बुजुर्गों जिसे खुद नबी ने फरमाया कि ये अंबिया के वारिस है। अल-उलमाउ वरसतुल अंबिया, कि ये जो अहले इल्म है ये अंबिया के वारिस है। विरासत इसे नहीं कहते कि माल, और अंबिया का कोई माल तरह का नहीं, बल्कि अंबिया किराम का और नबी का इल्म जो होता है वो उलमा किराम की विरासत में नहीं होता है। इन्होंने इस इल्म को हासिल कर कर लोगों तक पहुंचाने के लिए तरह तरह के तकलीफ़ें बर्दाश्त की, बहुत मेहनतें करना पड़ा मेरे भाइयों। जो एक हदीस हमारे सामने आई कि वुज़ू के अंदर सुन्नत तरीका इस तरीके से है, कुल्ली इस तरीके से करे, मिसवाक की इतनी सुन्नत है, सिर्फ में अदना बात जो हमारे नज़रियात में है, इन अहादीस को एक जगह जमा करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कि सही दुरुस्त सही सालिम अवाम तक ये हदीस पहुँचे, दोस्त बुजुर्गों बहुत मशक्क़तें करना पड़ा। जब चलकर ये दिन हम तक आया और हम आसानी से 3 मरतबा गुल्ली कर देते, हम आसानी से 3 मरतबा गुल्ली कर देते। बात को समझ कर लीजिए, क्योंकि फिरके कई का है, नबुव्वत के दावे करने वाले कई पैदा हो गए। अब हक बात किस तरीके से वाज़ेह किया जाए। हर एक मुतफर्रिक था, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों फिर कभी एक वाहिद आदमी उठा, एक शख्स उठा जिसे मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बुखारी कहा जाता, कि जिसने अहादीस को जमा किया, तमाम सही अहादीसों को कि सही हदीस मैं जमा करूं। ये वो शख्स था, एक हदीस हासिल करने के लिए कई सफ़र किया करता था। जब हदीस लिखना रहता था तो पहले गुस्ल करते थे, फिर उसके बाद वुज़ू करते थे, फिर 2 रकात नमाज पढ़ते थे, अल्लाह से मांगते थे, जब चलकर लिखते थे हदीस, जब चलकर बुखारी मेरे और आपके सामने पेश है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने बुखारी को वो मकाम अता फरमाया कि रुए ज़मीन पर बात कलामुल्लाह, बात किताबुल्लाह, बात कुरान मजीद, जो रुए ज़मीन पर किताब है वो बुखारी शरीफ है, वो बुखारी शरीफ है। कितने आसानी से हम आजकल नेट पर और किताबों के जरिए बुलाकर बुखारी हाथ में लेकर पढ़ लेते। जब कोई हदीस आए माने ना माने कितने आसानी से कह देते, ज़बान उठाया ताल्लुक को चिपकाया, ज़बान उठाया ताल्लुक को चिपकाया। ये अहादीस, ये कुतुब, ये जितने भी किताबें हमारे सामने, इल्मी किताबें हमारे सामने मौजूद है, कई मेहनतों के बाद हमारे पास आई, और आज हम हैं कि दोस्तों बुजुर्गों इन चीज़ों की कदर नहीं करते, इन चीज़ों की कतई कदर नहीं करते। फिर बाद हुआ ये कि इन इल्म हासिल करने के लिए निसाब बनाया गया। निसाब बनाने के बाद उलमा बनाने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए छोटे छोटे बच्चे मदारिसों में दाखिल हो गए। कोई हिफ्ज़ कुरान कर रहा है, कोई आलिम दीन पढ़ रहा है, कोई कारी कुरान बन रहा है, कोई फ़क़ीह बन रहा है, कोई मुहद्दिस बन रहा है, कोई मुफ़स्सिर बन रहा है। ये उलमाए किरामों की पैदावार होते जा रही है, जिन्होंने मेहनतें की है, तरह तरह की मेहनतों का फल अब ये हो रहा है कि रुए ज़मीन पर अल्लाह का फज़्ल व करम है कि उलमाओं का, हुफ़्फ़ाज़ों का, आइम्माओं का इजाफा दर इजाफा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए। जो चीज़ गुज़िश्ता कल नहीं थी उसकी कदर होने लग रही थी, आज जो चीज़ हमारे पास मौजूद है, न मेरे पास उसकी कदर है, न आपके पास उसकी कदर है।
इसलिए दिल से दोस्तों बुजुर्गों, ये तालिब इल्म जो आलिम बना, जो हाफिज बना, जो कारी बना, जो मुफस्सिर बना, जो मुकव्विर बना, जो मुहद्दिस बना, ये कोई मामूली नहीं, बड़ी मेहनतों के बाद ये इस मकाम तक पहुंचा है। बड़ी मेहनतों के बाद इसे मौलाना का खिताब दिया जा रहा है, बड़ी मेहनतों के बाद इसे हाफिज का खिताब दिया जा रहा है, बड़ी मेहनतों के बाद इसे इमाम का खिताब दिया जा रहा है। बड़ी मेहनतों के साथ दोस्तों बुजुर्गों, ये जो खिताबात दिए जा रहे हैं, इसके पीछे मेहनतें लगी कि बच्चा जब गया और न धूप देखा, न ठंड देखा, न बरसात देखा, वो वक्त भी याद करने के काबिल है कि जब बड़ी सर्दी के अंदर बच्चे को उठाया जाता तहज्जुद में, तू और मैं इस वक्त इस हाल में सोते, एक कंबल नहीं, दो कंबल नहीं, तीन तीन कंबल, और जिनकी शादियां ब्याह हो गई हो लपेट कर सोते हैं, राहत के साथ सोते, अमन के साथ सोते, सुकून के साथ सोते, बजट जाए हमें इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन ये बच्चा उठा और जब उस्ताद ने सुना गलती आई और गलती पर जब लकीर मारी, उस वक्त का लफ्ज ए अल्लाह, ए माँ, ए अब्बा का लफ्ज अर्श इलाही को हिला देता, अर्श इलाही को हिला देता। इतने आसानी से आप हज़रत के सामने जो ये हुफ़्फ़ाज़, ये उलमा जो ज़ाहिर आपके सामने हाजिर है, इतनी आसानी से नहीं आ गए। आज कॉलेज का बच्चा 10वीं 12वीं में अगर टीचर ने मार दिया, टीचरों को तो कुछ ही नहीं समझ रहे। अपने उस्तादों को, चाहे दीनी हो या दुनियावी, अपने बड़ों को दीनी हो या दुनियावी एतबार से कोई अदब नहीं रह रहा। टीचरों के साथ तो अल्लाह माफ करे, इसी वजह से इल्म तो आ जा रहा, लेकिन वक्त के उस्ताद की नाकदरी की वजह से, वक्त के उस्ताद की कदर ना करने की वजह से, वक्त के उस्ताद का अदब और लिहाज न रखने की वजह से न दीन का रहा न दुनिया का रहा, बैठे रहा, कुछ ही नहीं काम का। बड़े बड़े डिग्रियाँ मौजूद हैं, लेकिन कुछ इल्म हासिल, कुछ फ़ायदेमंद नहीं, क्योंकि वक्त के उस्तादों की, वक्त के टीचरों की इसने कदर नहीं किया और अपने से बड़ों की कदर नहीं किया। ये बेअदबियात हमारे अंदर इतनी आ गई, मेरे पास अगर थोड़ा इल्म आ जाए, मेरे पास थोड़ा अगर हुनर आ जाए, मैं थोड़ा तजर्बाकार बन जाऊँ, मैं थोड़ा माली एतबार से बन जाऊँ, तो मैं मेरे से बड़ों की नाकदरी पर आ गया। इसलिए हदीस फरमाया, मल्लम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमसे बड़ों की कदर नहीं करता वो हम में से नहीं। अभी वालिदैन की तो बात एक तरफ, मोहल्ले में के जो बड़े होते हैं उनकी एक बात अलग, रिश्तेदारों के अंदर जो बड़े होते हैं उनकी एक बात अलग, और अपने टीचर हज़रात जिससे इल्म हासिल किया, दुनियावी या दुनियावी, दीनी या दुनियावी, जो भी इल्म हासिल किया उनकी एक बात अलग। बात बताऊँ तो क्या क्या, उस्ताद सामने से जाता है, ये बेशरम बेहया शागिर्द, अल्लाह की अगर तुझ पर लानत आ जाए तो ऐसा ना हो कि ज़मीन पड़ जाए। तूने उस उस्ताद से इल्म हासिल किया है, तू उस उस्ताद से इल्म हासिल कर रहा है, तू अनपढ़ था, तू जाहिल था, तेरे को लिखना नहीं आता, तेरे को पढ़ना नहीं आता, तेरे को बात करना नहीं आता, उस उस्ताद ने तुझको इल्म दिया, दीनी हो या दुनियावी। अब उस्ताद के सामने पूरी खा रहा, उस्ताद के सामने पूरी खा रहा, तम्बाकू घस रहा, बेअदब खड़ा। जबकि एक दौड़ था, उस्ताद सामने से जाते तो बच्चे की मजाल नहीं थी कि बच्चे की नज़र ही उठ जाए, तालिब इल्म की मजाल नहीं थी कि उस्ताद के सामने नज़र उठ जाए। बात करने का लिहाज ये था कि उस्ताद की आवाज़ से आवाज़ मिल जाए या उस्ताद की आवाज़ से बुलंद आवाज़ हो जाए, अदब इतना था। और आज का हाल देखिए, हर एतबार से कमज़ोर हो जा रहे हैं, हर एतबार से कमज़ोर हो जा रहे हैं दोस्तों बुजुर्गों। इसलिए दीनी हो या दुनियावी, ये इल्म जो हम तक पहुँच रहे बड़ी मेहनतों के साथ पहुँचे, और जिस इल्म को हासिल कर कर जो उलमा आज हमारी मजलिसों में, मोहल्लों में, गाँव में मजलिसों के अंदर मौजूद है, वो दोस्तों बुजुर्गों इतने बरक़ात वाले उलमा हैं कि आज हमें जिस तरीके से कदर करना चाहिए, जिस तरीके से उनकी अहमियत करना चाहिए दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारे अंदर नहीं है। अल्लाह माफ़ कर।
इसलिए बात को समझो। कुरान ने कहा कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, जो अहले इल्म है वो और जो जाहिल है, कि दोनों बराबर हो सकते हैं? दोनों बराबर हो सकते हैं? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अहले इल्म ही लोग हैं जो अल्लाह से डरते हैं। कुरान ने साफ कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, यही वो तबका है जो अल्लाह से डरते हैं, जो अहले इल्म है। आज इतनी नाकदरी हो रही है, आज मैं साफ अल्फाज में कहूँगा, बुरा लगे तो माज़रत भी नहीं करूँगा। दोस्तों बुजुर्गों, हकीकत है जो हकीकत पर बिल्कुल मबनी है। बात यही है कि आज जगह जगह के जो वाक़यात आ रहे हैं वो इसी वजह से है कि हमने वक्त के अइम्मा की, वक्त के उलमा की नाकदरी करना शुरू कर दिए। थोड़ा पैसा मेरे पास आ जाए, थोड़ा ओहदा मेरे पास आ जाए, थोड़ी बड़ाई मेरे पास आ जाए तो उलमा अइम्मा को तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे। अरे ये जालिम है, जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा उस इमाम की बदनामियां कर रहा, उसी इमाम की बदनामियां कर रहा। थोड़ा तो शर्म हमारे अंदर आना चाहिए। जिस मुअज्जिन की अजान पर हम आ रहे, हम ला इल्म हो गए थे, हालांकि तुझे इस बात का इल्म होना चाहिए कि नमाज का वक्त हो गया। जो मुअज्जिन अल्लाहु अकबर हय्या अलस सलाह और दावत की सब में आला तरीका, वो मुअज्जिन अजान के जरिए तुम्हें याद दिला रहे, आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ, उसी मुअज्जिन की तरफ उंगलियां उठाने में आगे, हम उसी मुअज्जिन की तरफ उंगलियां उठाने में आगे। न इनके पेमेंटों के बारे में, न इनके गौर व फिक्र के बारे में, क्या न इनकी ज़रूरियात के बारे में दोस्तों बुजुर्ग हमें फिक्र है। कभी ऐलान किया जाए मस्जिद के अंदर पंखे आ गए हैं और बहुत गर्म आ रहे हैं, कूलर की ज़रूरत है। भाई दोस्तों बुजुर्गों, कूलर लाना है मस्जिद में, जरा अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए पैसा जमा करो, तो कोई बोलता मेरे तरफ से 5,000, कोई बोलता मेरी तरफ से 10,000, मेरी तरफ से 2 कूलर, मेरी तरफ से 5 कूलर, खड़े हो गया। कभी ऐलान होता है एयर कंडीशन को जो एसी वगैरह लाना है, जरा बहुत गर्मी हो रही है, जब अल्लाह के रास्ते अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, तो एक खड़ा हो रहा है मेरे तरफ से 1 एसी, दूसरा खड़े हो रहा है मेरे तरफ से 2 एसी। अब मस्जिद के लिए कोई चीज़ की सख्त ज़रूरत आ जाए तो उसकी बड़ी गौर फिक्र, तदब्बुर और तज़किरे हुए जाते हैं कि मस्जिद में ये चीज़ कमी है। कभी इधर तवज्जो डाला कि मेरे इमाम मुअज्जिन जो पाबंदी के साथ नमाजें पढ़ा रहे हैं, अजान दे रहे हैं, जो पाबंदी के साथ ये काम कर रहे हैं, कि इनकी फिक्र करूं कि इनकी पेमेंटों में इजाफा हो जाए, क्या इनके तनख्वाहों में इजाफा हो जाए, नहीं, कभी फिक्र नहीं। और काड़ा करेगा भी तो इसमें ही कि इमाम के लिए जायज़ है, इमाम के लिए वो जायज़ है, इमाम के लिए इतने पैसे लेना जायज़ है, वो तरावी में पैसे लेना जायज़ है, वो ऐसा काम कर रहा है ये जायज़ है। सारे गाँव के जायज़ ना जायज़ इमामों के लिए, इल्म के लिए, हमारे लिए कुछ ही नहीं है, हमारे लिए कुछ ही नहीं है। कुट कुट कर बात ये समझने वाली है और गौर और फिक्र इतना करना चाहिए, कदर हर एक के अंदर आना चाहिए। मेरा इमाम है, मैं इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता हूँ, मेरा गांव का मौलवी है, मेरे गांव की रहबरी करता है, यह हुफ़ाज़ कुरान है, मैं इसके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, मुझे इसकी कदर करना चाहिए। जितना हो सके उतना लुटा दे, कामयाबी कदम चुमेगी। वक्त बार बार नहीं मिलता। अभी अभी मौलाना अबुल हसन दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम, उन्होंने अभी वाक़या सुनाए, अभी वाक़या सुनाए। तवील वाक़या किस्सा मुख्तसर ये है कि ऐसा हुआ कि जो इनकी यहूद और नसारा की मीटिंग हुई थी, मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ, आखिरकार मुसलमान बर्बाद क्यों नहीं हो रहे। हम इतनी कोशिशें, इतनी प्लानिंगें, इतनी मीटिंगें कर रहे हैं, आखिर मुसलमानों में फूट क्यों नहीं हो रहा। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बोले उन्होंने गौर करे, ये मुसलमानों का एक ऐसा मिजाज है, इनमें एक तबका है उलमा का, उलमा उफ़ाज़ का, अहले इल्म का, इनके अंदर अक्सर व बेशतर दीनी इज्तिमात, तज़किरे हलाल व हराम की पाबंदी के अंदर उलमा का रोक ठोक फ़ौरन हो जाता है। इस चीज़ को ख़त्म करना है तो क्या किया जाए, एक काम किया जाए।
तो ये तदब्बुर किया गया। इससे पहले कभी वाक़या कि जालिम लोग जब स्पेन गए थे, स्पेन के अंदर उलमा और अहले इल्म की कमी नहीं थी, तो पता चला कि हमने अवाम को उलमा से दूर कर दिया। अवाम को, आप सब पढ़े लिखे हैं, आपके सामने ये सब बातें आती है, मैं क्या बोलूँ, सिर्फ तज़किरा कर रहा हूँ। अवाम को उलमा से दूर कर दिया, इन दोनों में नाइतिफाकिया कर दिया। अब ये इनकी कदर नहीं करते, ये इनकी अहमियत नहीं जानते। अब हुआ ये कि तब टूट फूट, और आज स्पेन का हाल देखिए। ये भी कोशिश है हमारे यहाँ चालू है कि अवाम को उलमा से कैसे दूर किया जाए। वो तो कर रहे जब कर रहे, लेकिन आज मेरा आपका ऐसा हाल हो गया कि आज हमने हर कोई मस्जिद वाला कम अज़ कम अपने ही इमाम की कदर करे, अपने ही मोहल्ले की कदर करे, फिर दीगर मोहल्लों की इस तरीके से चर्चा चलने लगे और अपने इमाम और मुअज्जिन की पेमेंटों में इजाफा। अब मैं बोलूँ, बुरा लग रहा हो तो माफ़ करें, 150 जो हजरात होंगे, अगर हर कोई आदमी ये फिक्र कर ले कम से कम 25-30 आदमी के, ऐसे नहीं कि मैं 1000 रुपये महीना दे सकता हूँ, इस तरीके से 25-30 आदमी हो जाए तो 50-30 हज़ार रुपये तो यूँ जमा हो जाते। सब में ज़्यादा दिक्कत, सब में ज़्यादा परेशानी और सब में ज़्यादा बार और सब में ज़्यादा बोझ जो है वो इमाम और मुअज्जिनों की पेमेंटों का है। इमाम और मुअज्जिनों की पेमेंटों का है। कितना भी समझाया जाए, कितना सुन रहे हैं, कितना बताया जा रहा है, नहीं, किसी को फिक्र नहीं, किसी को फिक्र नहीं। और कोई अगर 8-10 हज़ार दे तो बड़े फ़ख्र से कहता है हम तो पाबंदी के साथ देते। तेरे 8-10 हज़ार के अंदर अल्लाह माफ़ फरमाए कि तमाम ज़रूरतें फ़ी ज़मानिना पूरी हो जाती। आप ये अपने दिल पर हाथ रख कर बोलिए, मैं तो आपसे मुखातब हुआ भी, दूसरों से नहीं। हर कोई न, अभी देखा जाए अगर सवाल करूं, आप में जितने मोहल्ले वाले हजरात हैं, कितने लोग अपने इमाम और मुअज्जिन को हाथ बंद कर हदिया देते हैं? कहाँ गया वो मिजाज जो था? ऐसा नहीं कि नहीं था, लोग बनमुट्टी ला कर देते थे। इसलिए कहा कि आजकल तो लोग मस्जिद के अगर पैसे इमाम साहब के पास या मुअज्जिन साहब के पास या किसी जिम्मेदार के पास जमा करने के लिए मशवरा हो जाए तो ये ऐसा लाकर दे रहा है जैसा कि हदिया दे रहा। हदिया देने की तो बात ही ख़त्म हो गई। कब तक दोस्त बुजुर्ग को बुरास रखेंगे? ये उलमा है, ये हुफ़ाज़ है, ये अहले इल्म है, इन्होंने इल्म हासिल किया है। हम जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़े उसी इमाम को बुरा भला कह रहे, उसी मुअज्जिन के साथ हमारी बेतुकिया हो रही है। कब तक करते बैठेंगे? एक आदमी जब पाबंदी से नमाज पढ़ा है इमाम के पीछे, उसी इमाम के कारा करना मुनासिब है क्या? इसलिए मैं मिज़ाही तौर पर कहता, अगर इमाम ये नियत कर ले जो मेरे खिलाफ है उसकी मैं नमाज ही नहीं पढ़ाता, मैं उन लोगों की नमाज़ पढ़ता जो मुझको पेमेंट देता, तो मुनासिब रहेगा? ये मिज़ाही तौर पर बात करता नहीं। इमाम बोलता है तमाम की, तूने गलती कर लिया, तेको तशहुद पढ़कर नहीं आ रहा, तेको सना पढ़कर नहीं आ रहा, तेको न दुरूद शरीफ याद है, न तेको कुछ याद है। एहसान दर एहसान इस इमाम का कि सब लपेट ले रहा है और तेरी नमाज बाकायदा पाबंद हो जा रही है। हमारी नमाज पाबंदी से हो जा रही है। इसलिए शुरू एक फजीलत बताकर बात खत्म कर रहा हूँ। देखो मिसाल के तौर पर इमाम की फजीलत सुनो कि अल्लाह के नज़दीक अल्लाह कितना इनाम देता है। मैं और आप कहाँ दे सकेंगे? अल्लाह कितना इनाम देता है कि इमाम को ईशा की नमाज और फजर की नमाज, इमाम साहब ने ईशा की नमाज पढ़ा है, कम अज़ कम मिसाल के तौर पर 10 लोगों ने ईशा की नमाज पढ़े। वैसे तो माशाअल्लाह अक्सरियत पढ़ते हैं, लेकिन अब मिसाल दे रहे, 10 लोगों ने नमाज पढ़े। अगर एक आदमी जमात के साथ नमाज पढ़ता तो उसको 27 दर्जे का सवाब मिलता है। 10 लोगों ने नमाज पढ़े तो कितने हो गए? कैलकुलेटर करो जल्दी से, 270 है कि नहीं? 270 का सवाब इमाम को मिल रहा। हर एक को कितने का मिल रहा? 227। फजर में भी इमाम साहब ने रात भर न तिलावत किया, न जिक्र किया, गया कम्बल ओढ़ कर सो गए और इमाम साहब आए, फजर की नमाज पढ़ा दिए और फजर में भी 10 लोगों ने नमाज पढ़े। अब एक आदमी वो है कि जिसने रात भर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लोगों में सदका किया। क्या किया? रात भर सदका किया, रात भर नमाजें पढ़ा, रात भर कुरान की तिलावत किया, रात भर जो मेहनतें कर रहा है, दीन की खिदमतें कर रहा है। लेकिन ये इमाम ने फजर पर इशा पढ़ाया और फजर पढ़ाया, 10 और 10 20 यानी 27 200 कितने होते? 240 दोनों 480 हो रहे ना। 480 का सवाब इसे मिला। अगर इस दरमियान में
इस पर लाखों करोड़ रुपए भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करा तो एक नमाज के भी बराबर का उसने काम नहीं किया। कितनी बड़ी फजीलत है, समझ में आई क्या फजीलत मेरी? यानी 27 दर्जा एक इमाम को मिल रहा है, 480 फजर और ईशा के अंदर इमाम को मिला, मुक्तदी को 27 दर्जे। हजरात गिरामी, अगर किसी अल्लाह वाले बंदे ने रात भर तिलावत जिक्र भी किया तो वो इमाम के एक ही नमाज का हिस्सा, सिर्फ 480 का नहीं कह रहा हूँ, एक फ़र्ज नमाज का जो सवाब मिलता है उसके बराबर भी काम नहीं किया। नफल तो नफल ही है। इसलिए दोस्तों, बुज़ुर्गों, हम अहले इल्म की, उलमा की, बड़ों की, असातिज़ाओं की, अपने बुज़ुर्गों की, बड़े बुज़ुर्ग पुरानों की कदर अहमियत करें। अल्लाह करने वाला बने। वो माने।